हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एम्बिगुअस केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, लेकिन इस वीडियो के बाद हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। Ambiguous case. If small b, small c and angle b are known, तो cos b का फॉर्मूला जो होता है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ac, वो हम यूज करें, we can see that it is a quadratic equation in A. अब क्योंकि ये quadratic equation in A है, there can be two distinct value of A possible. A is equals to minus of this quantity plus minus root of b square minus 4ac, वो वाला फॉर्मूला लगाया, अंदर के इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में चेंज आएगा और अब उन कंडीशंस को हम एक एक करके समझते हैं भाई। सबसे पहली चीज, तो अगर b c साइन b से छोटा हो गया तब तो ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, a इमेजिनरी हो जाएगा, म्हणजे नो ट्रायंगल पॉसिबल। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर b इक्वल टू c साइन b हो गया, ये 0 हो गया, a इक्वल टू c कॉस b आ गया। b यहां पर एक्यूट होना चाहिए, क्योंकि अगर b ऑब्ट्यूज हो गया तो a नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये भी चीज क्लियर। अब बाय साइन रूल हमें यह पता है कि c साइन b इज इक्वल टू b साइन c, और यहां पे क्या है, b इक्वल टू c साइन b, मतलब b इक्वल टू b साइन c हो गया। b से b कैंसिल हुआ, ऑब्वियसली b 0 नहीं हो सकता, तो साइन c इक्वल टू 1 आ गया, c इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए यहां तक भी चीजें बहुत सिंपल है। ये अब थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है। अगर b ग्रेटर देन c साइन b हुआ तब क्वाड्रेटिक होती तो हम डायरेक्टली बोल देते कि हाँ भाई d डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब दो रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएगी। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर उसमें भी अपने आप में कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं। आई विल रीड द कंडीशंस फॉर यू एंड देन यू विल हैव टू पॉज द वीडियो एंड थिंक कि ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा क्यों लिखा है। तो पहला सब केस इसमें कि अगर b एक्यूट एंगल है और स्मॉल c स्मॉल b से बड़ा है तब दो ट्रायंगल्स होंगे। आई विल एक्सप्लेन, लेकिन उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा ये। और अगर स्मॉल c स्मॉल b से छोटा है तब एक ही ट्रायंगल होगा। इसी में सब केस दूसरा वाला, अगर b ऑब्ट्यूज है और स्मॉल c स्मॉल b से बड़ा है, देन देयर विल बी नो सच ट्रायंगल। और अगर स्मॉल c स्मॉल b से छोटा है, देन देयर विल बी वन ट्रायंगल। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और सोचिए ये सब आया कहां से। पहला केस है जब b एक्यूट है, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो जो प्लस साइन वाला रूट है उसको हम बोल देते हैं a1 और माइनस साइन वाले रूट को a2। तो b एक्यूट है, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और यहां पर प्लस साइन लिखा हुआ है, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। यहां पर देखो पंगा क्या हो रहा है कि ये चीज तो पॉजिटिव है और यहां पर ये माइनस साइन लगा हुआ है। अगर ये क्वांटिटी मैग्नीट्यूड वाइज इससे बड़ी हो गई तो a2 नेगेटिव हो जाएगा। क्या लेंथ ऑफ साइड नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। एंड इन दैट केस देयर विल बी ओनली
वन सॉल्यूशन है ना भाई। मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी है। अब मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी को, सी स्क्वायर कॉमन निकला, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, वो तो बन जाएगा 1। सो यहां से हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, मतलब बी ग्रेटर देन सी। तो बी ग्रेटर देन सी में ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब A2 नेगेटिव आ जाएगा। सो इन दैट केस देयर विल बी ओनली वन ट्राइंगल। दूसरा सब केस जब बी ऑब्ट्यूज है, तो सी कॉस बी नेगेटिव हो गया, यहां पर माइनस साइन है, तो ये क्वांटिटी तो हमेशा ही नेगेटिव है, मतलब A2 तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड वाइज दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन दिस, तब ये भी ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि A1 डिफाइंड हो, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दिस क्वांटिटी शुड बी स्मॉलर देन दिस क्वांटिटी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, मतलब सी लेस देन बी के लिए A1 पॉसिबल होगा, और अगर C ग्रेटर देन B हो गया तब तो A1 भी नेगेटिव आ जाएगा। ये तो है ही नहीं। तो यहां पर देख लिए भाई, C लेस देन B के लिए एक ट्रायंगल पॉसिबल है, C ग्रेटर देन B के लिए एक भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? अब ये जो चीज मैंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन करी है, इसी चीज को अब हम ज्योमेट्रिकली भी समझेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हमें स्मॉल बी, स्मॉल सी और एंगल बी ये पता है। ए बी ये फिक्स हो गया, सी ये एंगल बी ये फिक्स हो गया। अब इस लाइन पर कहीं पर हमें पॉइंट सी लेना है टू मेक अ ट्रायंगल ए बी सी, और ए से सी तक का डिस्टेंस दैट इज स्मॉल बी। तो पहला केस ये कि अगर स्मॉल बी लेसर देन सी साइन बी आया, मतलब समथिंग लाइक दिस, तो वो तो ये व्हाइट लाइन तक पहुंच ही नहीं पाएगा ना। और अगर व्हाइट लाइन तक नहीं पहुंच पाया तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। हमें सी पॉइंट यहां पर लेना है भाई, इस लाइन पर, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है एंगल। ये तो सी साइन भी होगा, ये सी है ये बी है, ये परपेंडिकुलर सी साइन भी हो जाएगा। इधर अगर मैंने सी ले लिया, सो वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ ट्रायंगल। अगर इधर मैंने सी ले लिया पॉइंट और फिर मैंने इधर बी से इसको ज्वाइन किया, तब तो एंगल बी चेंज हो गया, एंगल बी को तो फिक्स रखना है। तो बी अगर लेस देन सी साइन बी है, तब तो आप देख सकते हो कि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। बी लेस देन सी साइन बी, नो ट्रायंगल पॉसिबल। दूसरी पॉसिबिलिटी, जब बी इक्वल टू सी साइन बी हुआ, ये पॉइंट सी दिस, और ये सी साइन बी तो है ही, एक ही ट्रायंगल बनेगा। बी इक्वल टू सी साइन बी, खाली एक ही ट्रायंगल बनेगा, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। और बी को एक्यूट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज तो हो ही नहीं सकता। तीसरी पॉसिबिलिटी, व्हेन बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी बट लेसर देन सी, तब देखो भाई ऐसा है कि ये बी यहां पर भी हो सकता है, ये बी यहां पर भी हो सकता है। यू कैन क्लियरली सी दैट बी इज ग्रेटर देन सी साइन बी एंड बी इज लेसर देन सी। दो ट्रायंगल दिख गए भाई। अच्छा, इन दो ट्रायंगल में ये जो अपना पॉइंट है, इसको अपन C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। वी विल बी कमिंग अप टू दिस अगेन, डोंट वरी। पहले वो वाला केस देख लेते हैं जब स्मॉल बी ग्रेटर देन सी है। ये स्मॉल बी क्लियरली दिख रहा है कि ये सी से बड़ा है।
ये बी इधर। बट ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, अभी अगर मैंने इसको लेट से सी डैश बोल दिया, तो ये जो ट्रायंगल है ना ए सी डैश बी, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एंगल फिक्स है। अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया ना ए सी डैश बी, फिर उस केस में एंगल बी ये हो जाएगा भाई, तब ये एंगल बी नहीं होगा। एंगल बी क्या होता है? इंटीरियर एंगल होता है ना ट्रायंगल में, तब ये वाला एंगल हो जाएगा एंड देन इट विल बी 180 माइनस बी। अगर ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा, जो कि फोटो से भी दिख रहा है। तब सिर्फ ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, सिर्फ ये एक ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा, प्रोवाइडेड। अब जिस तरीके से ये दोनों चीजों को इधर और इधर ये मैंने एक्सप्लेन किया है, उसी तरीके से आपको एक और केस लेना है व्हेन बी इज ऑब्ट्यूस, एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व सी ग्रेटर देन बी हुआ, तब एक भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा ज्योमेट्रिकली, और अगर सी लेस देन बी हुआ तब एक ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा। खैर, अब जब इसके बारे में बात कर रहे थे तो ये देखिए भाई, ये लेंथ बी है, ये लेंथ बी है, ये C1 ये C2 बोल दिया हमने, तो इस एंगल को अपन A1 और इस एंगल को A2 बोल देते हैं भाई। एंगल BAC1 दैट इज A1, एंगल BAC2 दैट इज A2। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो पॉइंट D है ये C1 और C2 का मिड पॉइंट होगा, and this angle, this will be A2 minus A1 by 2। ये समझ में आया ना भाई? ये एंगल A1, ये एंगल A2, तो ये एंगल कितना हो गया? A2 माइनस A1, ज्योमेट्री से समझ में आ गया। और ये क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया AD, इसलिए ये जो एंगल है ये इतना, दैट विल बी हाफ ऑफ दिस एंगल, A2 माइनस A1 का हाफ। क्लियर विद दिस? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया बहुत ही अच्छी बात है, जिन लोगों से प्रूव नहीं हुआ है देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। cos A1 माइनस A2 बाय 2, ये वाला फिगर रेफर कर लेते हैं। ये एंगल अपना एंगल C1AD दैट इज A2 माइनस A1 बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू बेस कितना है AD अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज स्मॉल b, और AD कितना है C साइन b, सो दिस विल बी C साइन b बाय स्मॉल b। यही प्रूव करना था। अब देखो ऐसा है कि यहाँ पर A1 माइनस A2 लिखा हुआ है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये चीज यूज कर सकते हैं हम। दूसरी बात ये कि ये तो हमने फोटो ऐसा बनाया था कि हमने A2 को A1 से बड़ा बोला, हम इसको A1 और इसको A2 बोल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। देन दिस एंगल वुड बी A1 माइनस A2 बाय 2। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। जिन लोगों से प्रूव हो गया है बहुत ही अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हुआ है देख लीजिए। ये एम्बिगुअस केस का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है भाई। ये जो थ्योरी हमने इतनी सारी पढ़ी है इतनी डिटेल में, अगर आप भूल भी जाओगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लो ये सब केसेस भूल गए तो भूल गए। ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ना भाई, ये तो हमको सॉल्व करते आता है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करते आता है तो देख लेंगे कि a की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो ये दुनिया भर की जो कहानी हमने बताई है एम्बिगुअस केस वाली, इट इज इंटरेस्टिंग, यू शुड नो दैट। ध्यान रखोगे अच्छा है।
इन केस अगर भूल भी गए तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अपने को छोड़ देना है। वो कितना भी भयानक दिखे, दैट विल मियरली बी अ क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर देखिएगा भाई, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं a1 एंड a2। वी नो दैट सम ऑफ द रूट्स इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज दिस। अब a1 इक्वल टू 3a2 है, तो a1 इक्वल टू 3a2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, a2 को एलिमिनेट करूंगा, थोड़ा रीअरेंज करूंगा, एंड वी विल डेफिनेटली गेट दिस आंसर वेरी इजीली। तो चलिए फटफट कर देते हैं। a2 की ये वैल्यू सेकंड वाले एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब क्योंकि हमें साइन b की वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर b को मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो यहां से आ गया साइन b इक्वल टू रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 3c स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। अब आप देख लीजिए कि क्या इस क्वेश्चन में हमने एम्बिगुअस केस की जो भी थ्योरी पढ़ी है वो यूज करी? नहीं, ऑल वी डिड वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।